हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 10th की एनसीईआरटी की साइंस बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इसकी कई लेक्चर सीरीज में इस पूरे चैप्टर को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, ऑल्फैक्टरी और सिंथेटिक, इन सारे इंडिकेटर्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप ये जान लें कि जो हम फूड मटेरियल खाते हैं, कोई भी जो फूड है, जो सब्सटेंस होते हैं, उनका जो टेस्ट आता है वो चाहे सार हो, बिटर हो यानी खट्टा हो, तीखा हो, ये सारे टेस्ट किस वजह से आते हैं? तो ये सारे टेस्ट जो है उनमें प्रेजेंट एसिड और बेस की वजह से आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि यही एसिड और बेस जो प्रेजेंट होते हैं फूड सब्सटेंस में, या इनका जितना भी यूज होता है, ये कैसे मेटल और नॉन मेटल से रिएक्ट करते हैं, हम इस चैप्टर में ये सारे पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच इंडिकेट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय कलर चेंज या ओडर। यानी कि इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इंडिकेट करते हैं द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक नेचर है कि बेसिक नेचर है, बाय चेंज ऑफ कलर या ओडर। उसका या तो कलर चेंज कर देंगे उस सॉल्यूशन का, या उसका ओडर, ओडर मतलब होता है स्मेल, या तो उसकी स्मेल को चेंज कर देंगे या तो उसके कलर को चेंज कर देंगे, है ना। तो इंडिकेटर्स क्या करते हैं? हमें हेल्प करते हैं ये पता लगाने में कि ये सॉल्यूशन का नेचर एसिडिक है, ये एसिड है कि बेस है। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि इंडिकेटर्स कितने यूजफुल हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये सब्सटेंस है, ये जो सॉल्यूशन है वो एसिड का है या बेसिक नेचर का है, क्या है, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। अब इंडिकेटर्स कई टाइप्स के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट है नेचुरल इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। यानी कि फर्स्ट नेचुरल हो गया, सेकंड ऑल्फैक्टरी हो गया एंड थर्ड क्या हो गया? सिंथेटिक इंडिकेटर हो गया। नेचुरल में कौन कौन सा आता है? उसमें आता है लिटमस, रेड कैबेज, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया और टर्मेरिक। ये सारी चीजें जो है नेचुरल इंडिकेटर में आती हैं, ये उसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक। ऑल्फैक्टरी में आता है अनियन, वैनिला एंड क्लोव ऑयल। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल हो गए। अभी हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिर उसके बाद आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। उसमें क्या आता है? फिनोफ्थलीन, ये भी इसके एग्जाम्पल हो गए। फिनोफ्थलीन, मिथिल ऑरेंज, ये तो हुए इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल्स, ठीक। अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। ये कह रहा है कि जो इंडिकेटर, नेचुरल जो इंडिकेटर होते हैं, वो ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं या हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल सोर्सेज से। जो चीजें हमें नेचर ने दी है, वहां से जो चीजें ऑब्टेन करते हैं हम, जो इंडिकेटर ऑब्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल जैसे लिटमस हो गया, टर्मरिक हो गया, हल्दी जो हम खाने में यूज करते हैं, येलो कलर की होती है, और रेड कैबेज एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे हैं, ठीक। जैसे लिटमस क्या है? फर्स्ट आता है, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लिटमस के बारे में। लिटमस इज ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेंस। लिटमस कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? लाइकेंस। लाइकेंस क्या है? प्लांट है ना, प्लांट है। ये एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से बनते हैं। एल्गी प्लस किसके? फंजाई के एसोसिएशन से लाइकेन बनता है। तो ये इन दोनों के एसोसिएशन से सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है, यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है दोनों के दरमियान, तो ये लाइकेंस बनते हैं। ये एक प्लांट की वेराइटी है, ठीक। द सोल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल इन कलर। अब लिटमस का कलर कैसा होता है? सोल्यूशन का पर्पल कलर का होता है। इट कम्स इन टू कलर, ये दो कलर में आता है, ब्लू कलर और रेड कलर, ठीक है। तो लिटमस को हमने क्या जाना कि लिटमस हमें कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। लाइकेन एक प्लांट होता है जो एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन से, म्यूचुअल एसोसिएशन से बनता है। और द सॉल्यूशन ऑफ लिटमस इज पर्पल कलर का होता है, और ये दो कलर देता है, ब्लू और रेड कलर देता है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है टर्मरिक की बात। टर्मरिक इज अनदर टाइप ऑफ नेचुरल इंडिकेटर।
टर्मरिक क्या है, एक अदर इंडिकेटर है, और ये किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ये तो आप सबने देखा होगा अपने घरों में, हल्दी का यूज देखते ही हैं, सारी वेजिटेबल्स और बहुत सारी चीजों में किया जाता है, तो वो येलो कलर देता है, तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर हुआ। नेक्स्ट आता है रेड कैबेज। रेड कैबेज कैसा होता है, द जूस ऑफ रेड कैबेज इज ओरिजिनल, क्या होता है उसका कलर, पर्पल इन कलर, अनदर काइंड ऑफ इंडिकेटर है ये, है ना। ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर हुआ जिसका कलर कैसा होता है, जिसके जूस का, वो पर्पल कलर का होता है, ओरिजिनल कलर की बात हो रही है। फिर उसके बाद अब इन इंडिकेटर, ये जो इंडिकेटर्स हमने देखे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि अगर इनको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो कैसे कलर देंगे। अगर लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा, भाई ये इंडिकेटर है ना, इससे पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर लिटमस को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वो कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा, है ना, उससे पता चल जाएगा। अगर लिटमस रेड कलर का हो गया तो इससे पता चल गया कि सॉल्यूशन जो है कैसा है, एसिडिक है। और अगर वो ब्लू कलर हो गया तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक हो गया, है ना। ये तरीके होते हैं पता करने के, तभी इनको इंडिकेटर्स कहे गए हैं, और ये कैसे हैं, नेचुरल है। नेक्स्ट आता है रेड कैबेज। रेड कैबेज एसिडिक सॉल्यूशन में कैसे देता है, रेड कलर देता है, और बेसिक अगर सॉल्यूशन है तो रेड कैबेज कैसा होगा, ग्रीन कलर देगा। नेक्स्ट आता है फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन में वो ब्लू कलर देगा और बेसिक सॉल्यूशन में वो पिंक कलर देगा। इससे पता चल जाएगा, जैसे किसी सॉल्यूशन में अगर फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया डाला जाएगा और अगर उसका कलर ब्लू आ गया तो इससे पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, और अगर कलर पिंक आ गया तो पता चल जाएगा कि एसिडिक जो सॉल्यूशन है, वो बेसिक है ना। नेक्स्ट आता है टर्मरिक। टर्मरिक का एसिडिक सॉल्यूशन में उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, वो कोई कलर नहीं होगा चेंज। फिर अगर वो सॉल्यूशन बेसिक होगा तो वो रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। अब ये मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज करिए आपके किसी व्हाइट ड्रेस में अगर हल्दी का दाग लग गया है ना, सपोज जो है एसिड, ये टर्मरिक जो है कहीं से लग गया, तो क्या होता है, येलो येलो डॉट्स पड़ जाएंगे, येलो निशान बन गए। अब क्या होता है कि अगर जब आप उसे धुलेंगे, डिटर्जेंट या कोई भी सोप यूज करेंगे, तो देखिए अगर आप उस पे सोप लगाएंगे तो सोप चूंकि बेसिक होता है ना, बेस का बना होता है, तो वो जो है रेड ब्राउन कलर वहां पे हो जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि टर्मरिक जो है बेसिक सॉल्यूशन में रेड ब्राउन कलर देता है। ये हो गया नेचुरल इंडिकेटर। अब नेक्स्ट आता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, सब्सटेंस विच चेंज देयर स्मेल व्हेन मिक्स्ड एसिड और बेस आर नोन एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ये सब्सटेंस कैसे हैं, यानी कि ये कुछ इंडिकेटर ऐसे हैं जो एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में जब घुलते हैं, मिक्स किए जाते हैं, तो ये एक स्मेल देते हैं, है ना। तो उस स्मेल से पता चल जाता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा है कि अनियन, वैनिला और क्लोव ऑयल ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं जो स्मेल से पता चलता है। तो अगर इनको एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा, अगर अनियन को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो वो एक अजीब सी पंजेंट स्मेल आएगी, है ना। एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल की बात हो रही है कि यानी कि एक स्मेल देगा, बड़ी पंजेंट स्मेल होती है। तो इससे पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन जो है एसिडिक है। और वही अगर अनियन को बेस में डाला जाएगा तो कोई स्मेल नहीं आएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। नेक्स्ट आएगा वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस को जो है अगर एसिडिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा तो उसकी जो वैनिला की स्मेल है सेम वही रहेगी, मतलब रिटेन्स का मतलब होता है बनाए रखना। तो जो स्मेल है वो उसको मेंटेन रखेगा, कोई स्मेल चेंज नहीं होगी। इससे पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक है। और बेसिक में तो वो कोई स्मेल ही नहीं देगा, है ना, नो स्मेल। नेक्स्ट आता है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल जो है वो भी स्मेल को अपनी रिटेन करेगा एसिडिक सॉल्यूशन में, और बेसिक सॉल्यूशन में वो कोई स्मेल नहीं देगा। नेक्स्ट आता है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, सिंथेटिक वर्ड ही होता है कि जिसको सिंथेसाइज किया गया हो, यानी कि इंडिकेटर्स दैट आर सिंथेसाइज इन लैबोरेटरीज। अब इन इंडिकेटर्स को, सिंथेटिक इंडिकेटर्स को कहाँ बनाया गया है, लैबोरेटरीज में बनाया गया है, तो वो सिंथेटिक इंडिकेटर हुए। इनको ह्यूमन ने बनाया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थलीन एंड मिथिल ऑरेंज। अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स को कैसे पता करेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। जैसे फिनोफ्थलीन है, अगर किसी सॉल्यूशन में फिनोफ्थलीन मिक्स किया जाएगा और वो जो है कलरलेस हो गया, है ना, अगर कलरलेस लिक्विड रह गया, सॉल्यूशन कलरलेस हो गया, तो यानी कि वो सॉल्यूशन किसका था, किसी एसिड का था, यानी वो एसिडिक सॉल्यूशन था। अगर वही सॉल्यूशन पिंक कलर का हो गया तो यानी वो सॉल्यूशन किसका था, किसी बेस का था, बेसिक सॉल्यूशन था। ठीक,
नेक्स्ट आता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, जिससे क्या पता चलता है कि अगर वो मेथिल ऑरेंज को किसी सॉल्यूशन में डाला जाएगा और वो कलर उसने रेड कलर दिया, तो यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा था, एसिडिक था। और अगर वही जो है उसका कलर येलो हुआ, तो यानी वो सॉल्यूशन बेसिक था। तो ये होते हैं कुछ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का काम ही होता है कि वो पता चलता है कि वो सॉल्यूशन या वो सब्सटेंस एसिड का है या बेस का है। तो ये हमारी हेल्प करते हैं ये पता लगाने में कि हमें पता चल जाएगा कि हम किस चीज के बारे में जान रहे हैं, एसिड के बारे में या बेस के बारे में। हमें जिस भी बारे में पढ़ाई करनी है, पता लगाना है, तो ये सारी चीजें हमें इंडिकेटर्स के थ्रू पता चल जाएंगी। तो आई होप कि ये इंडिकेटर आपको कंफर्म हो गया हो, क्लियर हो गया हो। इसके टाइप्स भी सारे मैंने बता दिए, नेचुरल, ऑल्फैक्टरी और सिंथेटिक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अब एसिड्स और बेस के बारे में।